हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं विषय हिंदी लोक भारती पहली इकाई पाठ 7वां खुला आकाश, जो एक पूरक पठन है। इस पाठ का स्वाध्याय सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए। पहली सूचना है प्रवाह तालिका पूर्ण कीजिए। प्रवाह तालिका को हम अंग्रेजी में फ्लो चार्ट कहते हैं, या हमें एक फ्लो चार्ट कंप्लीट करना है, प्रवाह तालिका पूर्ण करनी है। प्रवाह तालिका के पहले बॉक्स में दिया गया है गली की विशेषताएं। तो कौन कौन सी विशेषताएं हैं वो हमें इस प्रवाह तालिका में लिखनी है, और वह है आसमान नहीं दिखाई देता, पेड़ नहीं है, न पेड़ लगाने की जगह है, और मकान पर मकान लदे लगते हैं। दूसरा है कृति पूर्ण कीजिए। उसमें पहला गली से यह नहीं दिखता। तो क्या नहीं दिखता गली से? दो चीज़ें हमें लिखनी है, तो उसका उत्तर हम लिखेंगे। गली से तो पहले आसमान नहीं दिखता, और दूसरी चीज़ घोंसले बनाती चिड़िया नहीं दिखती। दूसरा है लेखक ऐसी ज़िंदगी बिताना नहीं चाहता। कैसी ज़िंदगी नहीं बिताना चाहता लेखक? तो दो चीज़ें हमें लिखनी है। पहली चीज़ चीज़ों को लुका छुपाकर, और दूसरी चीज़ बातों और व्यवहार को रचा बसाकर। तीसरी कृति देखेंगे हम। तीसरी कृति है आकृति में लिखिए। या एक आकृति दी गई है, और वह है कुछ मनुष्यों में दिखाई देने वाले पशु। दो के नाम हमें लिखने हैं। पहले बॉक्स में हम लिखेंगे बाघ, भेड़िए, लकड़बग्घे, सांप, तेंदुए, बिच्छू, गोजर। और दूसरे बॉक्स में हम लिखेंगे गाय, बकरी, भेड़, तितली। चौथा है मनुष्य जीवन की स्थितियाँ। वह भी हमें लिखनी है, मनुष्य जीवन की स्थितियाँ। और वे है गुलामी करना, और दूसरी है गुलामी करवाना। यह मनुष्य जीवन की स्थितियाँ है। पांचवी कृति है लिखिए, और पहली आकृति दी गई है जहाँ लिखा है घर से बाहर झांकने पर यह दिखाई देता है। तो क्या दिखाई देता है? उसका उत्तर है पहला मकान ही मकान, और दूसरी जो चीज़ जो घर से बाहर झांकने पर दिखाई देती है वह है एक गंदगी व तंगली। इसी में दूसरी कृति है लेखक इनकी सेवा में लगे हैं। तो उत्तर में पहले बॉक्स में हमें लिखना है मोटर, और दूसरे बॉक्स में लिखना है कंप्यूटर। इसके बाद आता है अभिव्यक्ति। जो हम शौक से करना चाहते हैं उसके लिए रास्ते निकाल लेते हैं। इसका साधारण अर्थ लिखिए, और उसका उत्तर है जिन कामों या चीज़ों का हमें शौक होता है, जिसमें हमारी रुचि होती है, उसके लिए हम समय, सुविधा सब निकाल लेते हैं। रुचि सफलता की वाहक है। हम सभी अपनी रुचि के कामों को करते समय उसमें डूब जाते हैं। उसी का परिणाम होता है सफलता। शिक्षा काल में जिस विषय में हमारी रुचि होती है उसे पढ़ने में हम सारी रात भी जग लेते हैं, जबकि किसी ऐसे विषय की पुस्तक खोलते ही आंखें नींद से भर आती है जो हमें पसंद ना हो। व्यायाम, तैराकी, बागवानी, चित्रकला, गायन, वादन,
आदि ऐसे अनेक कार्य हैं जिनका यदि शौक हो तो मनुष्य घंटों बिताने पर भी उनसे ऊब अनुभव नहीं करता। किसी भी काम में सफलता प्राप्त करने के लिए उसमें रुचि होना परम आवश्यक है। बिना रुचि के आगे बढ़ने की संभावना बहुत कम होती है। जिस काम में हमारी रुचि होती है उसे करने के लिए हम अपनी सारी ऊर्जा लगा देते हैं। न दिन देखते हैं न ही रात। थकान शब्द तो मानो हमारे शब्दकोश में कभी था ही नहीं। अब हम देखेंगे भाषा बिंदु। भाषा बिंदु में पहली कृति है, निम्नलिखित संधि विच्छेद की संधि कीजिए और भेद लिखिए। तो पहला जो संधि विच्छेद है वो है दु अधिक लब। इसका संधि शब्द होता है दुर्लभ और संधि भेद है विसर्ग संधि। दूसरा संधि विच्छेद है महा अधिक आत्मा। संधि शब्द है महात्मा और संधि भेद है स्वर संधि। तीसरा संधि विच्छेद है अन अधिक आसक्त। संधि शब्द है अनासक्त। संधि भेद है स्वर संधि। चौथा संधि विच्छेद है अंतः अधिक चेतना। संधि शब्द है अंतश्चेतना। संधि भेद विसर्ग संधि। पांचवा संधि विच्छेद है सम अधिक तोष। संधि शब्द है संतोष और संधि भेद है व्यंजन संधि। छठा संधि विच्छेद है सदा अधिक एव। संधि शब्द सदैव। संधि भेद स्वर संधि। दूसरी कृति है निम्नलिखित शब्दों का संधि विच्छेद कीजिए और भेद लिखिए। इसमें पहला शब्द है सज्जन। सज्जन इस शब्द का संधि विच्छेद होता है सत अधिक जन और संधि भेद होता है व्यंजन संधि। दूसरा शब्द है नमस्ते। संधि विच्छेद नम अधिक ते। संधि भेद विसर्ग संधि। तीसरा शब्द है स्वागत। संधि विच्छेद है सु अधिक आगत। संधि भेद है स्वर संधि। चौथा शब्द है दिग्दर्शक। संधि विच्छेद दिक अधिक दर्शक। संधि भेद व्यंजन संधि। पांचवा शब्द है यद्यपि। संधि विच्छेद होता है यदि अधिक यपि और संधि भेद होता है स्वर संधि। छठा शब्द है दुस्साहस। संधि विच्छेद होता है दु अधिक साहस और संधि भेद है विसर्ग संधि। तीसरी कृति है निम्नलिखित आकृति में दिए गए शब्दों का विच्छेद कीजिए और संधि का भेद लिखिए। इसमें पहला शब्द है दिग्गज और उसका विच्छेद होता है दिक अधिक गज। संधि भेद व्यंजन संधि। दूसरा शब्द है सप्ताह। विच्छेद है सप्त अधिक अह। संधि भेद स्वर संधि। तीसरा शब्द है निश्चल। विच्छेद नि अधिक चल। संधि भेद विसर्ग संधि। चौथा भानुदय। विच्छेद भानु अधिक उदय। संधि भेद स्वर संधि। पांचवा शब्द है निस्संदेह। विच्छेद नि अधिक संदेह। संधि भेद है विसर्ग संधि। छठा शब्द है सूर्यास्त।
विच्छेद सूर्य अधिक अस्त, संधि भेद स्वर संधि। चौथी कृति है पाठों में आए संधि शब्द छांटकर उनका विच्छेद कीजिए और संधि का भेद लिखिए। तो उसका उत्तर है पहला शब्द निर्जु, विच्छेद है नि अधिक जीव, संधि भेद विसर्ग संधि। दूसरा शब्द है संभव, विच्छेद सम अधिक भव, संधि भेद व्यंजन संधि। तीसरा शब्द है उज्ज्वल, विच्छेद उत अधिक ज्वल, संधि भेद व्यंजन संधि। अब हम मुड़ेंगे अपठित गद्यांश की ओर। निम्नलिखित परिच्छेद पढ़कर सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए। हर किसी को आत्मरक्षा करनी होगी, हर किसी को अपना कर्तव्य करना होगा। मैं किसी की सहायता की प्रत्याशा नहीं करता, मैं किसी का भी प्रत्याह नहीं करता। इस दुनिया से मदद की प्रार्थना करने का मुझे कोई अधिकार नहीं है। अतीत में जिन लोगों ने मेरी मदद की है या भविष्य में भी जो लोग मेरी मदद करेंगे, मेरे प्रति उन सब की करुणा मौजूद है। इसका दावा कभी नहीं किया जा सकता, इसीलिए मैं सभी लोगों के प्रति चिर कृतज्ञ हूँ। तुम्हारी परिस्थिति इतनी बुरी देखकर मैं बेहद चिंतित हूँ, लेकिन यह जान लो कि तुमसे भी ज़्यादा दुखी लोग इस संसार में हैं। मैं तुमसे भी ज़्यादा बुरी परिस्थिति में हूँ। इंग्लैंड में सब कुछ के लिए मुझे अपनी ही जेब से खर्चा करना पड़ता है। आमदनी कुछ भी नहीं है। लंदन में एक कमरे का किराया हर सप्ताह के लिए 3 पाउंड होता है। ऊपर से अन्य कई खर्च है। अपनी तकलीफ़ों के लिए मैं किससे शिकायत करूं? यह मेरा अपना कर्म फल है, मुझे भुगतना होगा। विवेकानंद की आत्मकथा से। और हमें कुछ कृतियाँ दी गई है जो हमें पूर्ण करनी है। पहला है कृति पूर्ण कीजिए। पहली डायग्राम में दिया गया है कमरे का किराया और 2 बॉक्स है। उसमें पहले इसमें हर सप्ताह और दूसरे इसमें 3 पाउंड। दूसरा, लेखक इनके प्रति कृतज्ञ है। तो पहला हम लिखेंगे अतीत में जिन लोगों ने लेखक की मदद की है, और दूसरा भविष्य में भी जो लोग लेखक की मदद करेंगे। दूसरी कृति है उत्तर लिखिए। पहला, परिच्छेद में उल्लिखित देश वह है इंग्लैंड। दूसरा, हर किसी को करना होगा अपना कर्तव्य। तीसरा, लेखक की तकलीफ़ें। आमदनी कुछ नहीं है और खर्च कई है। चौथा, हर किसी को करनी होगी आत्मरक्षा। तीसरी कृति है निर्देशानुसार हल कीजिए। अ, निम्नलिखित अर्थ से मेल खाने वाला शब्द उपर्युक्त परिच्छेद से ढूंढकर लिखिए। पहला, स्वयं की रक्षा करना। इसका अर्थ होता है आत्मरक्षा करना। दूसरा, दूसरों के उपकारों को मानने वाला, जिसे हम कृतज्ञ कहते हैं। ब, लिंग पहचान कर लिखिए। पहला, जेब स्त्रीलिंग। दूसरा, दावा पुल्लिंग। तीसरा, साहित्य पुल्लिंग। चौथा, सेवा स्त्रीलिंग। इसके बाद है चौथी कृति, कृतज्ञता के संबंध में अपने विचार लिखिए। और उत्तर, कृतज्ञता का अर्थ है स्वयं की सहायता करने वाले के प्रति
कृतज्ञ होना। यह प्रार्थना, श्रद्धा, साहस, संतोष, प्रेम और परोपकार जैसे सद्गुणों के विकास की आधारशिला है। कृतज्ञता का भाव मानव के अंदर सच्चरित्र तथा परोपकार की भावना को लंबे समय तक जीवित रखता है। कृतज्ञता इंसानियत और परोपकार की एक स्नेहपूर्ण श्रृंखला है जो मानव को मानव से जोड़ती है। यदि किसी के द्वारा किया गया कार्य हमारे लिए सुखकर या हितकारी है तो उस कार्य के प्रति आभार प्रकट करना मानव हृदय की सुंदर प्रवृत्ति को दर्शाता है। यही विनम्रता दूसरे व्यक्ति को भी सच्चा व्यवहार तथा परोपकार करने के लिए प्रेरित करती है। कृतज्ञता का भाव मनुष्य के हृदय की विशालता व उसके चरित्र को दर्शाता है। अतः कृतज्ञता जैसे श्रेष्ठ मानवीय गुण को अपने जीवन में उतारना चाहिए। इसी के साथ हमारा पाठ 7वां खुला आकाश इसका स्वाध्याय पूरा हुआ। ऐसे ही हिंदी विषय और भी विषयों के वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे सभी वीडियोस आप तक जल्द से जल्द पहुंचने के लिए बेल आइकॉन बटन को क्लिक करें। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने मित्र सहेलियों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर कोई प्रश्न, समस्या, प्रतिक्रिया या सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। यह वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।